हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि झारखंड में घुसपैठियों की पहचान जरूरी है। झारखंड में सारे दस्तावेज मौजूद हैं। अगर झारखंड में बीजेपी सत्ता में आती है तो झारखंड से बाहर जाएंगे ये घुसपैठिए। असम झारखंड की स्थिति एक जैसी बन गई है। बांग्लादेश जैसा हो जाएगा झारखंड का हाल, ये उन्होंने चेताया है। झारखंड के करीब 20 जिलों में घुसपैठ हो रही है। पाकुड़ की स्थिति बेहद खराब बताई गई है। हेमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर भी बड़ा आरोप है। असम में घुसपैठियों के दस्तावेज कांग्रेस ने जला दिए हैं, इसीलिए असम में घुसपैठियों की पहचान मुश्किल हो जा रही है। फिर भी असम में सरकार घुसपैठियों की पहचान में लगी है। ये तमाम बातें असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कही है। रांची दौरे पर वो हैं। अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार आती है तो घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा, ये हेमंता बिस्वा शर्मा ने आश्वासन दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असम झारखंड की स्थिति एक जैसी है, यह भी हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है। बांग्लादेश जैसा झारखंड का हाल ना हो जाए, इसको लेकर वो चिंतित नजर आए। हमारा बैठक भी हुआ है पूरा झारखंड टीम का साथ। गृह मंत्री जी भी थे, नड्डा जी भी थे। हम लोग दिल्ली में 3 घंटा बैठे घुसपैठियों का विषय को लेकर, और झारखंड में हम घुसपैठियों का खिलाफ एक बड़ा लड़ाई लड़ना जा रहा है। हमारा सरकार आने का साथ साथ हम घुसपैठियों का खिलाफ बड़ा लड़ाई लड़ूंगा, ये हमारा वादा। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। रांची में बीजेपी युवा मोर्चा के साथ बैठक की गई है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बैठक में अपनी बातों को रखा है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी उन्होंने किया। संगठन को मजबूत बनाने पर रणनीति तैयार की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बैठक में अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी युवा मोर्चा की यह बैठक थी और इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने सभी को संबोधित किया और इस दौरान झारखंड के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी भी इस बैठक में मौजूद रहे। रांची पहुंचे हेमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस नेता ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कुछ नहीं बोला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यह कहा गया है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस जो परिवार है, उन्होंने गाजा के लिए कितना बार ट्वीट किया है। लास्ट 2-3 महीना में आप देखें, गाजा के लिए ट्वीट करना, गाजा का अल्पसंख्यकों के लिए धरना प्रदर्शन करना। अब पूरा तमाम जो कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम को देखिए कि गाजा के लिए कितना हंगामा किया। हालांकि गाजा में जो हुआ था वो टेररिस्ट एक्टिविटी था और जो भी हो रहा है ये एंटी टेररिस्ट कारोबार हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया। आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। रांची में पार्टी कार्यकर्ताओं और परिवार के लोगों के साथ हेमंत सोरेन ने केक काटा है और जन्मदिन पर बधाई देने के बाद सभी का आभार भी जताया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब हेमंत सोरेन ने केक काटा है परिवार के साथ ही साथ कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान हेमंत सोरेन ने केक काटा और जिन लोगों ने उन्हें बधाई दी है जन्मदिन की, उनको लेकर उन्होंने आभार व्यक्त किया। हमारा जन्म दिवस है और इस अवसर पर कार्यकर्ताओं का उत्साह और शुभकामनाएं कार खड़ी हैं और इसमें मैं सभी लोगों को
अपने कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने आज के इस शुभ अवसर पर मुझे अपना आशीर्वाद दिया और नहीं बल्कि देश के विभिन्न कोने से सम्मानित नेतागण, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल जी हो, खड़गे जी हो, ममता जी हो, बहुत लोग, लगभग सभी लोग आज के इस दिन पर लोगों ने बधाई दी है। उन सबका भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और अपने जन्मदिन के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने एक बेहद भावुक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने जेल में बिताए अपने अनुभवों को साझा किया। हेमंत ने उस निशान की तस्वीर भी शेयर की है जो जेल से उनकी रिहाई के दौरान लगाई गई थी। हेमंत सोरेन ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, आज अपने जन्मदिन के मौके पर बीते 1 साल की स्मृति मेरे मन में अंकित है। वह है ये कैदी का निशान जो जेल से रिहा होते वक्त मुझे लगाया गया। ये निशान केवल मेरा नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की वर्तमान चुनौतियों का प्रतीक है। जिस तरीके से विगत कई वर्षों तक मेरे साथ आंख मिचौनी की खेल खेलते खेलते मुझे किस तरीके से परेशान होना पड़ा, ये किससे छुपा नहीं है। उसके बाद आज ये जन्मदिवस भी मेरा आया तो स्वाभाविक रूप से आज जो मुझे महसूस होता है कि राज्य की जनता वर्तमान स्थिति में झारखंड के मान स्वाभिमान अस्तित्व की जंग के लिए पूरी तरीके से। और अब आपको गढ़वा लेकर चलते हैं जहां मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने अपने आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन का केक काटा और सीएम सोरेन की तस्वीर को केक खिलाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर मेराल प्रखंड के चेशरिया गांव के 24 से ज्यादा लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। राज्य की जनता, सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन नहीं, पूरे राज्य की जनता उल्लासित है और बहुत हर्षोल्लास के साथ इस राज्य के युवा मुख्यमंत्री और इस राज्य के दलितों, शोषितों, वंचितों, गरीबों के मसीहा माननीय हेमंत सोरेन जी का जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जमशेदपुर में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से वर्चुअल मीटिंग की जिसमें उन्होंने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए चर्चा की। बन्ना गुप्ता ने बताया कि झारखंड में फाइलेरिया और कालाजार जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, आने वाले समय में पूरे झारखंड में फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सरकार से भी ये प्रार्थना किया है कि चूंकि ये फेडरल गवर्नमेंट है, लोकहित, जनहित, मानवहित, राष्ट्रहित में एक दूसरे के साथी बनकर, सहयोगी बनकर हमको काम करना है। इसलिए बहुत जो भारत सरकार से मच्छरदानी वगैरह आनी है और भी कुछ सहयोग आना है, वो सब समयबद्ध तरीके से आ जाए तो समयबद्ध तरीके से आ जाने से समयबद्ध तरीके से लोगों तक पहुंच जाते हैं ताकि जो है ये जान माल की क्षति नहीं हो सके। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर झारखंड में भी सियासत तेज हो गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। तो आपने जो है बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को यहाँ प्रश्रय दे दिया और इसका रिएक्शन जो है हिंदुओं के घरों को वहाँ जलाया जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है जो है इनको यहाँ शेल्टर देने से। तो ये इस तरह की जो है विदेश नीति क्यों अपनाई जाती है? बांग्लादेश के बिगड़ते हालात पर संजय सेठ ने कहा है कि सरकार बहुत सोच समझकर निर्णय ले रही है। वहीं गौ तस्करी को लेकर झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला है। भारत सरकार नजर रख रही है और जिस तरह से घटना हो रही है पूरी तरह ओपन आई है।
ऊपर से जो विपक्ष के नेता है, चाहे राहुल जी हो या ममता बनर्जी हो, ट्वीट तो कर रहे हैं पर वो अल्पसंख्यक लिख रहे हैं, हिंदूज नहीं लिख रहे हैं, जो कि अरे उनको तो भाई ये कहते हैं ना सनातनी धर्म से एलर्जी है ना। संजय सेठ के आरोप पर जेएमएम ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं आपको। मैं पहले घुसपैठ देखा इन लोगों ने कि अब घुसपैठ तो टाइम फिक्स हो गया, बैकफायर कर दिया। उसमें तो केंद्र की सरकार ही गिर गई, गृह मंत्री फेल्योर आ गया सामने, सीमा सुरक्षा तो उनकी जिम्मे था, तो अब गौ तस्करी आया है, अब ये भी फेल कर जाएगा क्योंकि हेमंत सोरेन जी के सामने कोई मुद्दा तो टिकेगा नहीं। तो अब फिर कुछ दूसरा, कुछ मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान गिरजाघर कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। धार्मिक ध्रुवीकरण के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। संजय सेठ के बयान पर झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है। मुझे लगता है कि चुनावी फायदे के लिए अगर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार की ओछी बात करेगा तो ये राज्य के लिए शर्मनाक विषय है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पेसा कानून जल्द लागू करने का आग्रह किया है। तो इस मुद्दे पर सत्ता दल और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। पार्टी प्रवक्ताओं ने क्या कुछ कहा है यह देखने से पहले जानिए क्या है पेसा एक्ट। आपको बताते हैं कि पेसा एक्ट क्या होता है। पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, ये इसका नाम रखा गया है। 1986 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। पेसा एक्ट की 3 बड़ी बातें जो हैं वो ये हैं कि जंगल, जल और जमीन का अधिकार। इस कानून से जमीन के अधिकार को सशक्त बनाया जाता है। जिन अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा होती है उस क्षेत्र में पानी स्टोर करने की व्यवस्था मिलेगी। मिट्टी के कटाव को रोकने का काम होगा। साथ ही साथ यह सब कृषि विभाग के जरिए किया जाएगा। आदिवासियों को वित्तीय वर्ष में नक्शा खसरा दिया जाएगा। ऐसा होने पर उन्हें आसानी से नक्शा खसरा मिलेगा और इसके लिए तहसील के चक्कर नहीं काटने होंगे। इससे आदिवासियों के पास उनकी जमीन को लेकर अधिकार बढ़ेंगे। सरकार की गलत नीयत जो है ना वही लागू है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि बालू घाटों की नीलामी का अधिकार वो ग्राम सभाओं को मिले, क्योंकि माइनर मिलर्स भी इसमें ग्राम सभाओं को दिया गया है। वो अभी भी चाहते हैं कि जो भी अधिकार हैं ग्राम सभाओं के वो छीनकर राज्य सरकार अपने पास केंद्रित करके रखे। बड़ा दुर्भाग्य है। तो सरकार सारी चीजों की समीक्षा करते हुए निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं कि पेशा कानून लागू होगा हर हाल में। अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने की बात कर लें, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की बात कर लें। विपक्ष हर मामले में निगेटिव, नकारात्मक सोच रखती है। और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। कहा भोली भाली महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। कि मैया सम्मान योजना फिर से लेकर के आई है। इस योजना में सिर्फ वोटरों को प्रलोभन दिया जा रहा है, खासकर से महिलाओं को टारगेट किया गया है। और ये महिलाओं को टारगेट किया गया। आप देख ही रही कि खेती बाड़ी का समय है, इतनी अच्छी वर्षा हुई है और महिलाएं पूरा लंबी कतार में खड़ी हुई कि अपना फॉर्म सब जमा कर रहे हैं। कई जगह पर लिंक फेल है और महीना में 1000 रुपया। क्या महिलाओं की सम्मान। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी पेंटिंग की छटा भी देखने को मिली। रांची के बिरसा मुंडा जेल में अलग अलग तरह की पेंटिंग लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कोई अपने शौक से आदिवासी पेंटिंग बना रहा है तो कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। उपलक्ष्य पर राजधानी रांची में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में आदिवासी सभ्यता और संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया गया है और उसी की झलकी पेंटिंग के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास है। राजधानी रांची के पुराने जेल मोड़ स्थित जो बिरसा मुंडा उद्यान है वहाँ ये कलाकारी जो कलाकार हैं वो कर रहे हैं। आप जो ये बना रही हैं क्या कहते हैं? इसको कंटेम्प्रेरी आर्ट बोलते हैं।
जो कि अभी मॉडर्न आर्ट से भी जाना जाता है। तो आप पेंटिंग के लिए प्रैक्टिस करते हैं या कैसे बनाते हैं? प्रैक्टिस तो नहीं करते, बस वही है कि दिल से आता है तो वो कर लेते हैं। सोहराय पेंटिंग करते हैं? हाँ, ये सोहराय पेंटिंग है और बेसिकली मैं अभी बॉर्डर कर रही हूँ। सोहराय पेंटिंग में बॉर्डर का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो पहले मैं इसे कर लूँगी। मुझे तो फिलहाल अभी 2 दिन लग गए हैं इसे बनाने में। हाँ, कुछ ये पेंटिंग्स बहुत टाइम टेकिंग होता है क्योंकि इसे बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से बनाया जाता है ताकि सारे कलर्स आपको भर के दिखे। आपको दिख रहा होगा मैंने ब्लैक में बनाया है, तो भी आपको मरून, येलो, व्हाइट सारा कलर्स दिख रहा होगा, डिटेल्स में दिख रहे होंगे। ये डांस फॉर्म बनाया है झारखंड का और ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है और हम लोग बहुत अच्छा भी लग रहा है काम करके इसका। हाँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में पेंटिंग है। सोहराय पेंटिंग है। हाँ, क्या है सोहराय में? सोहराई में घोड़ा है, घोड़ा राजा का घोड़ा है, ठीक है। उसके साइड साइड में कछुआ, मछली सब है। राजा का घोड़ा। हाँ। कितना दिन लगा बनाने में? आज ही स्टार्ट किए हैं, 2 दिन लग जाता, 2 दिन में बन जाता है। और आदिवासी संस्कृति और कलाकृति को अपने कैनवस पर उकेरने का जो प्रयास है वो ये तमाम कलाकार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड की खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन इसी बीच बिहार के पूर्णिया से एक बड़ी खबर आ रही है। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला हुआ है। पुलिस और मजिस्ट्रेट पर लोगों ने हमला किया है। ऑन कैमरा मजिस्ट्रेट की पिटाई की गई है। खजांची हाट थाना इलाके का ये पूरा मामला, कई पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट घायल हुए हैं। अवैध कब्जा हटाने गई थी टीम, तभी हमला हुआ है। तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमको बता रहे हैं, अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला किया गया है। पुलिस और मजिस्ट्रेट को पीटा गया है। ऑन कैमरा मजिस्ट्रेट की पिटाई की गई है। खजांची हाट थाना इलाके का ये पूरा मामला, कई पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट घायल हुए हैं। अवैध कब्जा हटाने टीम गई थी जिस पर ग्रामीणों ने हमला किया है। तस्वीरें इस समय हम आपको पूर्णिया से दिखा रहे हैं, जहां पर कब्जा हटाने गई टीम पर हमला किया गया है। मजिस्ट्रेट को भी पीटा गया है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं। पुलिस और मजिस्ट्रेट के लोगों को पीटा गया है। मेरा भाई को रूम लेगा, वहाँ जाकर के अपना सेपरेट हो जाएगा, तब आकर के अपना रूम ले लीजिएगा। हमको रूम का बल रेजल के तोल में घुसा करके मारा है सब मिल करके। आप लोग कितने दिन से रह रहे थे? यहाँ 25-30 साल हो गया है। 12 वर्ष पूर्व आवंटित था। आवंटित व्यक्ति अपनी कागजी प्रक्रिया से कोर्ट कचहरी डायरेक्टर तक गए, उतना को हमने एक नजर में रिकॉर्ड में देखा। जब मुझे मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया तो वो पॉलिटिकल पार्ट को खाली करने के लिए हमने आया और इन लोगों का सहयोग। और प्रवीण हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रवीण, मजिस्ट्रेट की पिटाई की गई है, पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया है, कई पुलिसकर्मी घायल हैं, वजह? जी बिल्कुल, ये अब से कुछ देर पहले की घटना है। खजांची हाट थाना के हाउसिंग कॉलोनी रंगभूमि मैदान के पास कुछ लोग हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर जबरन अतिक्रमण किए हुए हैं और घर बनाकर वहां और दुकान बनाकर वहां पर रह रहे थे। तो जिनका जमीन था उन्होंने कोर्ट में मामला दर्ज किया था और कोर्ट का आदेश आया। उसके बाद आज मजिस्ट्रेट के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे थे और जेसीबी भी पहुंची थी। बुलडोजर से दुकान तोड़ा जा रहा था। उसका जो घर था टीना का, वो घर तोड़ा जा रहा था। इसी समय हालांकि बीच में भी कई बार नोकझोंक हुआ। पुलिस काफी देर तक वेट भी करती रही कि लोग सामान अपना निकाल ले। लोगों ने सामान निकाला भी और उसके बाद पुलिस ने अपना कार्रवाई शुरू कर दिया। बुलडोजर से घर को तोड़ा जा रहा था। इसी बीच में हम लोग मजिस्ट्रेट का बाइट ले रहे थे और उसी समय अचानक कुछ लोग आए और महिलाएं आई, मजिस्ट्रेट से उलझ गई। उसी समय एक युवक आया, उन्होंने पीछे से डंडा चला दिया मजिस्ट्रेट पर और उसके बाद फिर कई जो भीड़ थी वहां पर करीब 20-25 लोग थे जो अचानक आक्रोशित हो गए और लाठी डंडों से पहले मजिस्ट्रेट पर प्रहार शुरू कर दिया। जब उसको बचाने के लिए महिला पुलिस और जो अन्य पुलिस बल थे वो लोग जब पहुंचे तो उन पर भी हमला शुरू कर दिया, उन्हें भी लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। प्रवीण, मजिस्ट्रेट को कितनी चोट आई और कितने लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि चेहरे तो साफ नजर आ रहे हैं? चूंकि चेहरा साफ नजर आ रहा है, उस समय पुलिस और जो मजिस्ट्रेट थे वो हालात की नजाकत को देखते हुए वो लोग भाग खड़े हुए वहां से और उसके अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन इतना उन्होंने जरूर कहा कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी
वो अपने असर से इस मामले में करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनकी पिटाई की गई है और जिस तरह से हमला किया गया है। एक बार पहले भी महिला पुलिस बल जब महिलाओं को हटा रही थी, उस समय भी आप देख सकते हैं कि वीडियो में कि महिलाओं ने पुलिस बल पर भी हमला कर दिया था, महिला पुलिस पर भी हमला कर दिया था और उनको बार बार कार्रवाई करने से रोका गया था। और जिस समय ये मजिस्ट्रेट के साथ फिर मारपीट करना शुरू कर दिया, कई बार लाठी डंडों से उनकी जमकर पिटाई की गई। हालांकि मामूली चोट लगी है, बहुत इंज्योर्ड नहीं है, लेकिन जो घटना हुई उसके बाद फिर सभी लोग वहां से चले गए। प्रवीण, जो तस्वीर हमने देखी उसमें मजिस्ट्रेट की पीठ पर डंडा मारते हुए एक युवक साफ तौर पर देखा जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी कब तक होती है ये देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। झारखंड की खबरों का रुख करेंगे। पलामू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपराध की योजना बनाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को एक पिस्टल, बाइक और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। एसपी रिश्मा रमेशन ने जानकारी देते हुए बताया है कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी चैनपुर थाना क्षेत्र के बराव के पास से हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नक्सली ललन भुइया है, जो जेजेएमपी का सदस्य रहा है। उस पर पहले से ही 6 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। अंजाम दिया था उसमें ये ललन भुइया और वीरेंद्र दोनों शामिल हैं। इन दोनों का पहले का आपराधिक इतिहास रहा है। ललन भुइया और अर्जुन जो है वो एरिया कमांडर रह चुका है जेजेएमपी में और 4 केसेस में जेल भी गया है। और वीरेंद्र भुइया जो है वो लूट और आर्म्स एक्ट और चोरी के केस में पहले भी जेल जा चुका है। तो जवाहर झारखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।